हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सपो डेमी में। आपको बता दें कि हम केमिस्ट्री क्लास 10th के प्लेलिस्ट को चला रहे हैं, जिसमें हमने केमिस्ट्री पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को समाप्त कर चुका है। यह हमारा दूसरा सब चैप्टर चल रहा है, अम्ल क्षारक एवं लवण। क्षारक को हम लोग भस्म भी बोलते हैं। हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण भी क्या होता है। आज हम लवण के भी बारे में समझेंगे। उदासीनीकरण जो भी क्रिया लवण और क्षारक और अम्ल के मिलने से जो बनते हैं, लवण भी बनता है, तो उसको भी हम लोग आज देखेंगे। आइए आज के हम अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि आर्हेनियस देखिए एक क्या है, एक आर्हेनियस एक वैज्ञानिक है, ठीक है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षारक की परिभाषा, यानी कि आर्हेनियस ने अम्ल एवं क्षारक के बारे में क्या क्या बोला था, उस परिभाषा को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में कहा था कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। यानी कि आर्हेनियस ने कहा था कि जो अम्ल होगा वो जब जल में घुलेगा तो H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है। उसी प्रकार आर्हेनियस ने क्षारक के बारे में, क्षारक को हम लोग भस्म भी बोल सकते हैं। क्षारक को क्या बोलेंगे, भस्म बोलेंगे। हाँ, क्षारक को कहीं कहीं भस्म भी बोला जाता है। तो आर्हेनियस के अनुसार क्षारक जो है जल में घुलकर, किसमें, जल में घुलकर OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है। OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है। यानी कि आर्हेनियस के अनुसार हम लोग अम्ल के बारे में बोल सकते हैं कि अम्ल जो है क्या देता है, H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। और आर्हेनियस के अनुसार क्षारक जो है जल में घुलकर OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है, प्रदान करता है, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि ये भी पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था, लेकिन आर्हेनियस के अनुसार कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक की रासायनिक गुण। जो पिछले वीडियो में हमने जो देखा था वो था अम्ल एवं क्षारक की क्या था, भौतिक गुण था। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो रासायनिक गुण है, ठीक है। तो हम लोग पहला गुण देखते हैं। रासायनिक गुण में पहला गुण है हमारा कि अम्ल धातु के साथ, किसके साथ, देखिए अम्ल जो है धातु किसको बोलेंगे, धातु यानी समझ लीजिए कि लोहा हो गया। लोहा क्या है, धातु है, यानी कि इसको Fe बोलते हैं हम लोग, लोहा को Fe बोलते हैं। कॉपर, जिंक, ये सब क्या है, धातु है, ठीक है। यानी कि ये सब को हम लोग धातु बोलेंगे। सोडियम भी क्या है, धातु है। सोडियम भी क्या है, धातु है। अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके, क्या करके, अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी कि लवण भी बनाएगा और हाइड्रोजन गैस भी बनाता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब अम्ल जो है धातु के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, अम्ल एवं धातु एक साथ अभिक्रिया करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, लवण मिलेगा और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये ध्यान में रखिए कि ये रासायनिक गुण है, पहला गुण है रासायनिक गुण अम्ल एवं क्षारक के बारे में। तो अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, एक साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, धातु के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो हमेशा उत्पाद में क्या बनाएगा, उत्पाद में लवण और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया एक, यहाँ जो अम्ल है तो ये 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ धातु के साथ अभिक्रिया कराने, नहीं कि धातु में हम लोग क्या ले लेंगे, धातु में एक जिंक ले लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक को जब अभिक्रिया कराएंगे तो ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा हमें। यानी कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो है क्या हो जाएगा, ये लवण हो जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि जो अम्ल है, देख रहे हैं आप, ये अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है। डायरेक्ट यहाँ पे 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कौन सी गैस मिलता है हमें, हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस मिलता है जब अम्ल धातु के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जो है अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे भी हमारा है
अम्ल एवं क्षारक का रासायनिक गुण भी पढ़ेंगे हम। आज पूरे टॉपिक में इसी को कवर करेंगे हम, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण को। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए क्षारक को हम लोग भस्म भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भस्म। ठीक है, अब क्षारक जो है धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। उस समय लवण जो था धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा था, अब यहाँ जो है क्षारक क्या करेगा? धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। अब धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं चाहे अम्ल हो चाहे क्षारक हो, अम्ल या क्षारक, यानी कि कोई भी हो, वो धातु के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। यानी कि अम्ल भी धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना था? लवण और हाइड्रोजन गैस। क्षारक भी क्या कर रहा है? धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, यानी कि क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें लवण मिलेगा और H2 यानी हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो यानी कि ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि जब क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस। यानी कि दोनों आप ध्यान में रख सकते हैं कि अम्ल हो चाहे क्षारक हो, अगर धातु के साथ अभिक्रिया कर रही है तो दोनों कंडीशन में हमें हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण है 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। Zn क्या है? धातु जिंक। यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ जब क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं तो Na2ZnO2। ठीक है, Na2ZnO2 क्या बनता है? एक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक, तो यानी कि ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे हैं उदाहरण में अलग अलग कर करके, लेकिन ये मेन है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जब क्षारक जो है धातु के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है कि अम्ल जो है धातु कार्बोनेट, यानी कि धातु कार्बोनेट, यानी कि सिंपल समझिए कि CO3 जब लग जाता है तो ये CO3 को ही कार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, CO3 को क्या बोला जाता है? कार्बोनेट बोला जाता है। तो हमने ऊपर दोनों समझ लिया। ऊपर दोनों क्या समझा कि जो क्षारक हो या अम्ल हो, तो अम्ल हो या क्षारक हो, अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा। अब धातु कार्बोनेट को समझते हैं, यानी कि CO3 जो होता है धातु कार्बोनेट, यानी कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करके लवण, CO2 और जल बनाता है। यानी कि लवण भी बनाएगा, CO2 गैस भी बनाएगा और जल भी बनाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, H2 और जल बनाएगा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि जो अम्ल है, ये अम्ल जो है अगर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर पूछा जाए कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाएगा तो वहां हाइड्रोजन गैस टिक लगाएंगे, लेकिन यही धातु कार्बोनेट के साथ अगर बोल दे तो CO2 गैस निकलेगा। ठीक है, आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण हमारा है 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जब अभिक्रिया करेगा तो NaCl सोडियम क्लोराइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O जल, यानी कि 3 उत्पाद में हमें मिलेगा। यानी कि लवण मिलेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, CO2 मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O जल मिलेगा। ठीक है, यानी कि फिर मैं क्वेश्चन को दोहराता हूँ कि जब अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो ध्यान रखिएगा कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है कि वही हम लोग टॉपिक को वही कवर कर रहे हैं, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण को। ठीक है, तो अम्ल जो है धातु बाइकार्बोनेट, यहाँ समझिए धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलेंगे। यानी कि सिंपल वहां जब ऊपर क्या था, उस समय CO3 था, उस समय क्या था? CO3। अब यहाँ हो जाएगा HCO3, यानी कि HCO3 को हम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो समझिए कि अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, CO2 और जल बनाता है। CO2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि अम्ल जो है धातु बाइकार्बोनेट, क्या है? धातु बाइकार्बोनेट, यानी इसको हम लोग धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, के साथ जब अभिक्रिया करेगा
तो हमें लवण, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। यानी कि अम्ल दोनों कंडीशन में, समझिएगा, अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे चाहे धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे। धातु बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। तो अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, दोनों कंडीशन में ही हमें लवण, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल मिलेगा। तो यानी कि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि अम्ल जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट या धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होगी। तो आप बता दीजिएगा कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जा भी चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। आइए इसका उदाहरण समझते हैं। 2HCl यानी कि 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इन दोनों को जब अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल मिलेगा, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने तो बता दिया कि अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, CO2 और जल बनाएगा। अब बताइए कि क्षारक धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए सिंपल लिखा गया है कि क्षारक जो है यानी कि जिसको हम लोग भस्म बोलते हैं, वो जो है क्षारक यानी कि भस्म धातु कार्बोनेट यानी कि धातु कार्बोनेट CO3, धातु बाइकार्बोनेट यानी कि इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलेंगे HCO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। यानी कि केवल अम्ल ही अभिक्रिया करेगा किसके साथ, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ, क्षारक अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक यानी कि दोनों मिल करके, अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, ठीक है। यानी कि आपको लवण का भी परिभाषा पूछ देगा सीधे सीधे कि लवण क्या है। तो लवण का 2 नंबर के लिए अगर परिभाषा पूछ दे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 नंबर के लिए लिखेंगे कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो उत्पाद में लवण और हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा, ठीक है, लवण और जल मिलेगा। आइए इसका उदाहरण समझ लेते हैं। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल के क्या बनाएगा, NaCl और H2O यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल बनाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है, NaCl। अब देखिए एक आपको पूछा जाएगा अभिक्रिया में उदासीनीकरण अभिक्रिया। पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी अभिक्रिया पढ़ा था, लेकिन उसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन आप देखे होइएगा कहीं पे भी उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछा ही जाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में कुछ नहीं है, बस ऊपर वाले को ही रख दिए हैं हमने। जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर भी क्या है, अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यहाँ भी क्या है, जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ये वाला सीधे सीधे एग्जाम्पल हम इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल जो है सीधे सीधे हम यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया आप लोग जब 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो लिखिएगा, तो ये वाला उदाहरण भी आप वहां लिख दीजिएगा, ठीक है। HCl NaOH मिलके क्या बनाएगा, NaCl और H2O जल बनाएगा, ठीक है। इस बार यानी कि इसका उदाहरण हो जाएगा HCl NaOH जब अभिक्रिया करेगा यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O जल बनाएगा, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस इतना ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। बस इतना ही याद रखना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को अपना लैंग्वेज में, भाषा में लिख देना है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा है धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए
एक क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड होता है ना, धातु के साथ जब ऑक्साइड हो जाता है तो उसको धात्विक ऑक्साइड बोला जाता है। तो धात्विक ऑक्साइड कौन से प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, ध्यान रखिएगा। धात्विक ऑक्साइड कौन से प्रवृत्ति के, ये एग्जाम्पल में भी पूछ ले, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आज बहुत सारी गलतियां हो रही है बोलने में, सॉरी इसके लिए। धात्विक ऑक्साइड जो है क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि धात्विक ऑक्साइड जो है कौन सी प्रवृत्ति के होती है। तो धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारक प्रवृत्ति की होती है। कौन सी प्रवृत्ति, इसका मतलब गुण क्या होगा, प्रवृत्ति का मतलब क्या, गुण, यानी कि धात्विक ऑक्साइड का जो गुण होगा वो क्या होगा, क्षारक होगा। ठीक है, तो आइए इसका आगे समझते हैं कि धात्विक ऑक्साइड, ठीक है, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। देखिए एक सिंपल है, हमने पीछे आपको क्या बताया था कि अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक हमने बताया था आपको। अम्ल और क्षारक क्या करता है, अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, हमने बताया था आपको। लवण तथा क्या बनाता है, जल बनाता है। अब यहाँ बोल रहा है कि धात्विक ऑक्साइड ही क्षारक प्रवृत्ति के हैं। धात्विक ऑक्साइड मान लीजिए कि क्षारक हो गया, तो धात्विक ऑक्साइड कोई भी धात्विक ऑक्साइड हो तो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा यानी कि तो वो तो क्षारक होगा। तो जब क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो निश्चित है कि क्या बनाएगा, लवण तथा जल। क्योंकि पीछे भी हम लोग ने देख चुका है कि क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। तो बिल्कुल धात्विक ऑक्साइड जब क्षारक है तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। जैसे एक उदाहरण में समझिए, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, ये धात्विक ऑक्साइड नहीं समझिए, ये है क्षारक। धात्विक ऑक्साइड कौन प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल यानी कि H2O बनाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। इसका उदाहरण समझते हैं, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CuO, यही देखिए धात्विक ऑक्साइड है, यानी कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर क्या है, धातु है, इसके साथ ऑक्साइड जम गया तो यानी कॉपर ऑक्साइड हो गया, तो इसी को हम लोग धात्विक ऑक्साइड बोलेंगे। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड जब अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा CuCl, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग कॉपर क्लोराइड CuCl, और H2O यानी कि जल बनाएगा। यानी कि कॉपर क्लोराइड के बनने, देखिए ये एक नोट में है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये जो कॉपर क्लोराइड है इसके बनने से विलयन का रंग क्या हो जाएगा, नीला, यानी कि ब्लू हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है कि अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड कौन प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करके, जब अधात्विक ऑक्साइड आपका अम्ल हो गया तो निश्चित बात है कि ये तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा नहीं, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्षारक के साथ। हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, क्या देख लिया है कि क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। बिल्कुल उसी के देखिए घुमा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, केवल घुमा रहा है। वहां पे धात्विक ऑक्साइड था, वहां पे क्या था, धात्विक ऑक्साइड था, इसके पीछे वाले पेज पे। और धात्विक ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा था, अम्ल के साथ। क्योंकि धात्विक ऑक्साइड जो है क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, तो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल के साथ, बनाएगा वही लवण तथा जल। अब देखिए यहाँ अधात्विक ऑक्साइड है, यहाँ क्या है, अधात्विक ऑक्साइड। तो अधात्विक ऑक्साइड कौन प्रवृत्ति के, अम्ल प्रवृत्ति के होते हैं। तो अम्ल प्रवृत्ति के होते हैं तो निश्चित अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा नहीं, किसके, क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा। यानी कि सीधे सीधे समझिए कि ये अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, ये अधात्विक ऑक्साइड बनाया जा रहा है। तो अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। यानी कि समझिए कि ये क्षारक है, ये अधात्विक ऑक्साइड, ये अधात्विक ऑक्साइड ना मान के आप समझिए क्या है, ये अम्ल प्रवृत्ति के। क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं तो एक तरह से क्या है, अम्ल है। यानी कि आप बताइए कि क्षारक और अम्ल अभिक्रिया करेगा तो पीछे ही हम लोग ने देख चुका है कि लवण और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो यानी कि जब क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ समझिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है तो CaCO3, ठीक है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और H2O,
CuCO3 और H2O क्या होगा, बनेगा। यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, और H2O क्या हो गया, जल हो गया। ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ अभिक्रिया करेगा, CO2 क्या है, CO2 आपका अधात्विक ऑक्साइड है, CuCO3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका लवण तथा जल बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि इससे हम कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा। ठीक है, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो परिवार है धीरे धीरे एक्सपोर्ट एमी का परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा है। बस बशर्ते आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ शेयर कीजिएगा। आज भर के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।